डिस्कस करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स इन पोटेंशियल फॉर्म। सबसे पहले लॉरेंट्ज की फोर्स आपके पास क्या होती है? लॉरेंट्ज फोर्स इज द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज Q into E, जो कि F is equals to Q into E, and the magnetic force is QVB, V cross B. So if we take common Q, so we will get E plus V cross B, and then we have in equation E is equals to minus del V minus dou A over dou T, and B is equals to A cross del cross A. So substitute these both the values in the above equation. So you will get minus del V minus dou A over dou T plus V cross del cross A. We have force in terms of momentum, dp by dt. The rate of change of momentum is known as force. So यहाँ पे आप dp by dt सब्स्टिट्यूट कर दें, q del v del a by dou a over dou t minus v cross del cross a. Now we have a property कि क्रॉस कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सबसे पहले टर्म जो क्रॉस हो रहा है इस कंबाइन क्रॉस के साथ डेल क्रॉस ए के साथ, सो ये डेल वी डॉट ए पहले आता है एंड देन वी डॉट डेल और ए जो है वो एज इट इज़ आता है। इनके इसको आप ऐसे समझे, जो आपके पास अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर है, एक बार उसका सिंपल प्रोडक्ट होगा, एक बार सेकंड वाले का सिंपल प्रोडक्ट होगा। सो फर्स्ट टाइम पे इसका सिंपल प्रोडक्ट होगा और ये डॉट में आएंगे, सही है, एंड देन इसका सिंपल प्रोडक्ट होगा और ये दोनों डॉट में आ जाएंगे। तो ये कन्वर्जन है कर्ल ऑफ कर्ल की को कन्वर्ट करना डॉट में, बीच में प्लस आता है। सो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास, कुछ ये आ गई वैल्यूज़। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो डेल ए डावा ए और डावा टी है, और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन। नाउ डावा ए और डावा टी को हम लिख देंगे v डॉट डेल इंटू ए के साथ, और ये जो दो डेल वाली टर्म्स हैं इनके अंदर से हमने डेल कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया v माइनस v डॉट ए। ये आपके पास कुछ एक इस तरह की फॉर्म आ गई, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं। ये जो आपके पास कंबाइंड डेरिवेटिव है इसको हम टोटल फॉर्म में ले लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए, कन्वेक्शन डेरिवेटिव ऑफ ए, और इसको आप डी ए बाई डी टी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप ये कंसिडर करें कि यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, डी ए बाई डी टी लिखा हुआ है और ये टर्म नहीं है, यानी कि इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया, डावा ए और डावा टी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ये लिखा हुआ है, और इधर आपके पास डावा पी और डावा टी लिखा हुआ है, डी पी और डी टी लिखा हुआ है, राइट। सो अब अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है कि अगर आपके पास वेक्टर पोटेंशियल का ये फाइनल वेक्टर पोटेंशियल है और ये इनिशियल वेक्टर पोटेंशियल है, और इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो डी ए बाई डी टी आता है, ये डावा ए और डावा टी प्लस वी डॉट डेल इंटू ए। सो ये इसको बस करेक्ट कर लें कि ये जो आपके पास है, ये जो टोटल पोटेंशियल आता है इसको आप कहते हैं डी ए बाई डी टी, इट इज़ नॉट डावा, सही है। तो अगर ये ऐसा आ गया तो फाइनली अब हम ये देख सकते हैं कि एक इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ए डिवाइड बाई डी टी, राइट। साथ में ये भी माइनस का है और इसके साथ एक क्यू का टर्म भी है, क्योंकि वो क्यू जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई में आ रहा था, माइनस डेल, इसको आप रीअरेंज करके जो लिखा है क्यू वी, और इस तरह से जो पूरी ब्रैकेट वाली टर्म है वो नीचे लिखी हुई है। अब आप इस पूरे टर्म को इस साइड पे लेके आ जाएं,
ठीक है। तो जब आप इसको इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैं इसमें से पी माइनस क्यू ए करके लिख दूँ और ये जो डी और डी टी है इसको बाहर कॉमन ले लूँ तो ये लिया जा सकता है। तो यही आपको नज़र आ रहा है, और वो माइनस नहीं है क्योंकि इस साइड पे वो माइनस था। ये टर्म जो थी डी क्यू इंटू डी ए बाई डी टी जो थी वो इस साइड पे किस में थी, माइनस में थी, तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो फाइनली अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। तो ये एक फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, लॉरेंट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं जहाँ आपके पास मोमेंटम नज़र आ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी भी नज़र आ सकती है, क्योंकि मोमेंटम इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोमेंटम जो है वो एनर्जी के फार्मूले में आता है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे कुछ और है चीज़ें हैं कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डेल इंटू डेल यू, और इसको आप पी कैनोनिकल कह रहे हैं। पी कैनोनिकल इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू ए। जो पी प्लस क्यू ए है ये कैनोनिकल मोमेंटम इसको कहा जा रहा है। और ये वाली जो टर्म है इसको हम कह रहे हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इसको आपने यू कह दिया वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे एनर्जी है और ये कैनोनिकल मोमेंटम की था, तो ये जो पी है उसकी जगह पे टी रख दिया। अब ये इसकी एक जनरलाइज फॉर्म हो गई कि हमने इससे जो आपके पास मोमेंटम की फॉर्म में लॉरेंट्ज की इक्वेशन आई थी वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में, उसको आपने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख दिया। अगर आप इस चीज़ को ड्राइव करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से हम कुछ ड्राइव करते हैं कि सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास टी प्लस क्यू इंटू वी है, इसका डेरिवेटिव ले लें। सो डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें एंड देन वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें क्यू डी, और ये जो आपके पास पूरा टर्म है ये डी वी बाई डी टी, इसको हमने क्या दिया क्योंकि अभी आपने बात की कि इस टाइप की जो वैल्यू होती है इसको आपने टोटल डी वी बाई डी टी को कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, डेल वी बाई डेल टी डावा वी बाई डावा टी प्लस वी डॉट डेल इंटू वी। नेक्स्ट, जिस तरह ये एक रिलेशन थी सेम लाइक इसी रिलेशन को यूज़ करके हमने यहाँ पे भी लिखा है। अब आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई, ये और ये। इधर से इसकी जगह पे हम f सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि m इंटू डी वी बाई डी टी क्या होता है, f होता है, q डावा v और ये पूरी टर्म। यूजिंग इक्वेशन ए, जो लॉरेंट्ज की इक्वेशन को हमने जस्ट वेक्टर पोटेंशियल में लिखा था उस इक्वेशन को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो सिर्फ इस वाले टर्म के लिए, क्योंकि आपके पास v डॉट एफ है, v डॉट एफ के लिए, सो इसको आप इस पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशंस परफॉर्म करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे v डॉट वी क्रॉस डेल क्रॉस ए, ये पूरा टर्म है। अगर इसको हम ओपन करें तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी कि अगर आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ है तो आप पहले डेल को कॉमन लिखें, वी क्रॉस वी डॉट ए लिखें, फिर आप ए को बाहर लिखें और वी डॉट डेल लिखें। इसके बाद v डॉट वी क्रॉस डेल क्रॉस ए, अगर हम इसका इस पूरी टर्म को देखें तो ये टर्म कुछ इस तरह से होती है कि ये है v क्रॉस डेल क्रॉस ए और ये v का है और ये जो है डेल क्रॉस ए है। तो इन दोनों के दरमियान
का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास 90 डिग्री पे एक वेक्टर आएगा। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का आप v के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल 90 है v का, और इस एंगल के साथ तो 90 के एंगल पे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो इस तरह से ये जो टर्म है ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म वैनिश हो गई एंड वाली। तो फाइनली हमारे पास ये जो टर्म थी इसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन आ गई v डॉट एफ की। नाउ v डॉट एफ हमने जो मेन इक्वेशन थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया ऊपर से। फिर आप इसको सबसे वो q से मल्टीप्लाई करवा दें तो दो टर्म्स इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं। एंड देन इसमें से q कॉमन निकाल लें और डावर टी भी कॉमन निकाल लें। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है जो हमने ड्राइव करनी थी। वेयर टी इज़ दी काइनेटिक एनर्जी, क्यू वी इज़ दी पोटेंशियल एनर्जी, डावा और डावर टी ऑन राइट साइड एक्ट ऑन वी एंड ए, नॉट ऑन स्मॉल वी, यानी कि वेलोसिटी पे जो है वो नहीं करती। तो कंक्लूजन क्या है कि वी वेलोसिटी डिपेंडेंट एनर्जी जो है वो बहुत ही इक्वेशंस में आ रही हैं। तो ये हम पे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट वाली को आप ये कह सकते हैं कि वो मैक्सवेल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, और सॉरी लॉरेंट्ज़ इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, और सेकंड उसका वर्जन है एनर्जी की फॉर्म में।